हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष एट एजुकेशन में। और दक्ष एट एजुकेशन में हम लेके आए ऑटोमेशन क्या होता है। तो ऑटोमेशंस और ये आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़रूरी है और ये प्रोसेस को हमारे करवाता है एक प्री डिफाइंड मेथड से। और इसके कुछ प्रकार और लाभ, हम इसके और कुछ हानि को यानी इसके कुछ डिमेरिट्स को भी हम समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिल जाए। तो बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली वीडियो जो आते हैं हमारे वो आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम चाहते हैं आपका छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम वीडियो इस तरीके की जो आपको लेके आते हैं ताकि आपको इस तरीके का लाभ सीधा मिल जाए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है तो उत्पादन की कला है, जिसमें अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल और कंप्यूटर पर आधारित कुछ उपकरणों का उपयोग करके किसी भी संस्थान में उत्पादक को आसानी से नियमित किया जाता है। तो उसे हम स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन कहते हैं। स्वचालन या ऑटोमेशन तकनीक का एक सेट होता है। ऑटोमेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा यानी ऑटो और मेटास नामक एक शब्द से हुई थी। तो ऑटो का अर्थ होता है स्वयं और मेटास का अर्थ होता है घूमना। तो ऑटोमेशन के अंतर्गत हम मशीनों पर जो भी क्रियाएं प्रोसेस करते हैं वो बिना मानवीय यानी कि ह्यूमंस इंटरफेयर के संपन्न यानी पूरा हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोमेशन एक प्रकार की यंत्रावली है जो स्वयं ही संचालित होती है। तो संचालन की अगर हम बात करें यानी ऑटोमेशन के प्रकार की बात है, फिक्स ऑटोमेशन होता है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है और एक फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता है। अगर हम बात करें फिक्स ऑटोमेशन भी, तो ये जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम कार्यखंड पर होने वाले ऑपरेशन को फिक्स करते हैं तो इस प्रकार की मशीन को फिक्स ऑटोमेशन कहा जाता है। यानी कि पहले से ही कर दिया जाता है कि आपको सिर्फ यही एक कार्य करना है, उसमें किसी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो वो उसको रिपीट करते रहते तो वो फिक्स कहलाता है। तो ये फिक्स ऑटोमेशन होता है आपका। ऐसी जो फिक्स ऑटोमेशन पे हम होने वाले विभिन्न ऑपरेशन में नियंत्रित कर सकते हैं। तो कार्यखंड में होने वाले ऑपरेशन साधारण होते हैं, परंतु जब ऑटोमेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ये एक समय पर संपूर्ण पूरी कार्यप्रणाली को संचालित कर पाते हैं। और ये एक जटिल कार्य होता है, इसलिए इसे हार्ड ऑटोमेशन भी हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। जब किसी मशीन में क्रम के अनुसार प्रोग्राम बनाकर उसे निर्देशित यानी डायरेक्ट किया जाता है, उसे हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कहते हैं। इसे ऑटोमेशन प्रक्रिया में जब हम किसी नए उत्पाद को बनाया जाता है तो उस स्थिति में क्रम के साथ साथ टूल को भी बदल दिया जाता है। तो फिक्स ऑटोमेशन की तरह बंद होने का सवाल ही इस स्वचालन पर नहीं उठता है। तो इस ऑटोमेशन में नए उत्पाद को प्रोग्राम बनाकर हम सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल की। तो यह ऑटोमेशन प्रक्रिया फिक्स ऑटोमेशन का एक अपडेट है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में से एक से अधिक नए ऑपरेशन क्रम बनाकर किए जा सकते हैं। इसे बार बार औजारों और फिक्चरों को बदलने की भी आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से इस मॉडर्न प्रक्रिया जिसमें बार बार औजारों और फिक्चरों को बदलने की मशीन को नई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती, इसे हम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन कहते हैं। और फ्लेक्सिबल हम नीड के अकॉर्डिंग टू जब मर्जी चाहे इसे चेंज करते रहते हैं। अब देखिए, ऑटोमेशन के कई सारे लाभ होते हैं। तो ऑटोमेशन की जो है एक तो आसानी से हम रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं और किसी तरह की कोई रिजेक्शन की संभावना इसमें कम रहती है। और इसमें जो है ना हमारे प्रोडक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी अच्छी गुणवत्ता होती है और प्रोडक्ट में बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके खराब होने के। ऑटोमेशन जो ह्यूमंस कई बार प्रक्रिया होती है डिपेंडेंट होती है, तो मशीन पे डिपेंडेंट हो जाती है, तो इसमें थकावट होने की संभावना कम रहती है और दुर्घटना होने की भी संभावना कम रहती है। तो हम यहाँ पे यानी इंसानों को बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगर उनका होता है तो उनकी कई बार मौत हो जाती है, जिसके चलते कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे मशीनों को इस तरीके से कोई संभावना नहीं रहती है और मानव इसमें सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। अगर हम बात करें कुछ हानियों की, तो इसकी कई सारी हानियों की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑटोमेटिक विधि द्वारा करने वाली लगती है तो इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगती है। तो जटिल कार्यखंडों को निर्माण करने के लिए लागत बहुत अधिक आ जाती है। जहाँ पे बहुत अधिक डिफ़िकल्ट टास्क हमें करने होते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, तो वहाँ पर इसकी कीमत बढ़ जाती है, जिसके चलते प्रोडक्ट की कीमत भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो काम करने वाले श्रमिकों को अपना कौशल और कारीगर दिखाने की आवश्यकता नहीं मिलती, जिसके चलते उनकी कौशलता में कमी आने लगती है। ऑटोमेशन मौजूद होने के कारण मशीनें जटिल होती है, इसलिए इनकी सेटिंग करने के लिए आप अनुभवी ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। तो कोई भी एक सिंपल व्यक्ति से ऑपरेट नहीं कर सकता है। जब श्रमिक कम और उपलब्धता नहीं होती है तो ऑटोमेशन का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, हमें इसका उपयोग कहाँ करना चाहिए ये थोड़ा आपको ध्यान देना जरूरी होता है। तो ऑटोमेशन यहाँ पे यूज़ होता है जब हमारे पास श्रमिक ऐसी स्थिति में कम हो
और हमारे पास उपलब्धता ना हो तो इसलिए हम ऑटोमेशन का कर सकते हैं। यहाँ ऐसी जगह जैसे मान लीजिए कोई जंगल जहाँ पे लोग बहुत नाके बब्बर रहते हो, एक आदि हो, तो उस तरीके इसमें हम अपने वहाँ पे प्लांट लगा के उस पर वहाँ पे ऑपरेट करवा सकते हैं। जब अधिक सुंदर या सुगम उत्पाद बनाना यानी कोई बहुत ही बढ़िया और सटीक एकदम बिल्कुल सटीक कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे वातावरण सुरक्षित होता हो वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। उत्पाद में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट अगर आपको बनाने हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं श्रमिक लागत बहुत कम आए तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप ऑटोमेशन अपनाने से कार्य की दशा में सुधार भी हो सकता है, तो उत्पाद में अधिक स्क्रैप ना बचे, इस वजह से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डिलीवरी कम जो आपका जैसे कम हो और आप जल्दी बनाना चाहते हो तो भी आप ऑटोमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरीके के ज्ञान और नॉलेज से आप बिल्कुल भी वंचित ना रहे, परे ना रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।